ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक ले रहे हैं। इस 15वें श्लोक में भगवान जो है ना, भगवत प्राप्ति से फिर जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म का अभाव होता है। और भगवान ये बता रहे हैं कि अर्जुन, अन्य जितने भी लोक हैं उनसे लौट कर आना पड़ता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के बाद लौट कर नहीं आना पड़ता। भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नानुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। हे अर्जुन, माम यानी मुझे, मुझको, उपेत्य यानी प्राप्त होकर, पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म को, है ना, दुखालयम शाश्वतम जो कि दुखों का घर है, और अशाश्वतम यानी जो क्षणभंगुर है। जन्म मरण जो है वो दुखों का घर है और क्षणभंगुर है ना। और नाप्नुवन्ति, नाप्नुवन्ति यानी न यानी नहीं, आपनुवन्ति यानी प्राप्त होते हैं, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। महात्मना जो महात्मा जन होते हैं, इसको महात्मा जन कहा है, जो महात्मा जन होते हैं संसिद्धि परमाम गतिम, वो परम गति की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सतगुरु भगवान कहते हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर अशाश्वतम यानी क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार और अधिष्ठान, सबके मालिक और सबके परमात्मा, और सब में होकर सबको जानने वाले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि महात्मा कौन और पुनर्जन्म क्या है ना, और पुनर्जन्म से क्यों छूटना चाहिए, जन्म मरण से क्यों छूटना चाहिए। बहुत सारी बातें इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मामुपेत्य, माम उपेत्य मुझे पाकर, अगर मैं किसी को, कोई मेरे को जान जाए, है ना, अगर कोई व्यक्ति मुझको, उपेत्य यानी जानना, प्राप्त होना का मतलब कोई बॉल नहीं है क्रिकेट की तो आप पकड़ रहे हो भगवान को। ये भाषा में इसी तरह से कहा जाता है, और विशेष रूप से कविता की भाषा, उसमें शब्द भी जोड़ने पड़ते हैं, तुक भी मिलाना पड़ती है, और सुंदरता भी आती है। तो मामुपेत्य यानी मुझको पाकर, मुझे जानकर, मुझ में जागकर, मुझ में जीकर, मुझ में जीकर, ये जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है उसको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। क्योंकि जन्म लेने से क्या होता है, तो भगवान क्या कहते हैं कि दुखालयम, जन्म जो है दुखों का घर है। जन्म लेना दुखों का घर है। जैसे एक आदमी ने कहा कि यार किसी से बदला लेना है तो उसको मारने कूटने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको धीरे धीरे शराब पीना सिखा दो, फिर उससे बदला लेने की कोई आपको जरूरत नहीं रहेगी, वो अपने आप से शराब पी पी कर मर जाएगा।
यदि किसी व्यक्ति से आपको बदला लेना है या किसी व्यक्ति का आपको अहित करना है, तो आप क्या करो, उसको कोई ऐसा व्यसन लगा दो, जुआ, सट्टा, शराब, है ना, कुछ ऐसा व्यसन लगा दो, उस व्यसन से वो खुद ही घुल के मर जाएगा। और किसी को परेशान करना है तो क्या करना, उसको कोई पुरानी गाड़ी दिला दो, सेकेंड हैंड गाड़ी दिला दो, और वो गाड़ी की रोज ना रोज कुछ ना कुछ गाड़ी में खराबी, और गाड़ी के गैरेज में ही जा जाके परेशान हो जाएगा, तंग हो जाएगा। तो जो ये लोग होते हैं बदला लेने वाले, जो इस ढंग से बदला लेते हैं, ऐसे ही ये तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ जो शत्रु है ना, ये भी इसी ढंग से बदला लेते हैं, इसी ढंग से बदला लेते हैं। ये क्या करते हैं कि मनुष्य को इस ढंग से मारते हैं, ये मनुष्य को इस ढंग से परेशान करते हैं ये, कि मनुष्य को पता भी नहीं लगता कि कैसे परेशान कर रहे हैं। पहले तो जैसे किसी को मारना होता है तो एक आदमी दोस्त बन जाता है और उसको पटापुटू के अकेली जगह पे ले जाते हैं, फिर 4 गुंडे आके उसको मारते हैं, और वो दोस्त क्या करता है, उन गुंडों को ना पकड़ के इसी को पकड़ता है जिसको पीटना है उसी को। ऐसे क्या होता है, ये जीवात्मा को ये 5 गुंडे मारना चाहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, और मत्सर। तो ये क्या करते हैं, इसमें सबसे बढ़िया जो गुंडा है वो काम है, वो इनका दोस्त बन जाता है जीवात्मा का, और जीवात्मा को माया की तरह तरह की चीजें में फंसाता है। जैसे जीवात्मा को कहता है कि चलो यार, मैं तुमको फलानी उसका डांस दिखाता हूँ, फलानी चीज खिलाता पिलाता हूँ, मसालेदार भोजन कराता हूँ, ये कराता हूँ, वो कराता हूँ, ऐसे करके उसको फंसाता है, तरह तरह की इंद्रियों की उसको तृप्ति दिलवाता है। वो उसमें फंसता है, मजे में फंस जाता है, इंद्रियों के मजे में। उसको पता नहीं है कि इंद्रियों से वो अलग है, लेकिन वो इंद्रियों में फंस जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर उसको ये चोर जो है काम आता है, तो फिर उसके बाद क्रोध भी आता है, फिर लोभ भी आता है, फिर मोह भी आता है, फिर ये जो है माया पूरी तरह से उसको मिट्टी कूट कर कुत्ता, गधा, बिल्ली, सुअर, तोता वगैरह इनके जन्मों में डाल देती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पुनर्जन्म है ये दुख के आलय है। आलय है ना, जैसे मदिरालय, कोशालय, है ना, पुस्तकालय, है ना, आलय मतलब खजाना। ये दुखों के खजाने हैं, इतने सारे इसमें दुख हैं कि अनकाउंटेबल, तुम गिन नहीं सकते, तुम उनको जान नहीं सकते। रोज रोज नए दुख हैं, तरह तरह के दुख हैं, तरह तरह की पीड़ा है, तरह तरह का दर्द है। दांत का दर्द है तो सिर का दर्द है, तो आंख का दर्द है, तो कान का दर्द है, तो पेट का दर्द है ना, तरह तरह के दर्द हैं भैया, और तरह तरह के दुख हैं भैया। और ये सब जो दुख और दर्द कैसे होते हैं, वो इससे होते हैं कि मनुष्य को ज्ञान न होने के कारण वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास करता नहीं, गुरुओं का, सदगुरुओं का, ब्रह्मवेत्ताओं का सम्मान नहीं करता है। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, मत्सर जो हैं, इनके भी गुरु होते हैं। काम के देखो तो काम के गुरु वात्सायन है, क्रोध के गुरु, क्रोध के भी गुरु होते हैं, बहुत से मिल जाएंगे। अरे क्या चिंता कर रहा है, मेरे पास अब मैं बताता हूं तेरे को इस आदमी को कैसे मारेंगे। लो, क्रोध के गुरु मिल गए। लोभ के गुरु तो तुम जानते ही हो कि दुनिया भर के अखबारों में छपता ही रहता है कि पैसा दुगना करो, फलाना करो, इस बिजनेस करो, ये शेयर लो, फलाना लो। आदमी के लोभ के लिए बीमा करा लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारी पत्नी को 10 लाख मिल जाएगा, फलाना हो जाएगा। इस तरह से पूरा संसार तो लोभ के गुरु तो संसार में जगह जगह मिल ही जाएंगे, है ना, मोह के गुरु भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जगत के अंदर उसी तरह के गुरु मिल जाते हैं जिस तरह की व्यक्ति की वासना होती है। उन्होंने कहा क्यों भैया,
मेरे को तो गड़ा खजाना पाना है। बोले ये ले कुबेर मंत्र, इसका जाप कर, सिद्धि कर, उल्लू की आंख लाना, उल्लू की टांग लाना, उसका काजल बनाना, आंख में लगाना, तेरे को खजाना दिखने लग जाएगा। भले वो दिखे ना दिखे, लेकिन उस आदमी की जिंदगी के 10-20 साल खराब कर दिए और फिर वो पगला गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पुनर्जन्म है, इसके दुखों की हो इसकी तो गाथा ही नहीं गा सकते। जितना भगवान जो है ना, भगवान की महिमा अनंत है, इतना ये माया की पुनर्जन्मों की भी महिमा बड़ी अनंत है। अब एक एक पे एक एक पुराण लिखो तुम। मछली के जन्म में क्या क्या दुख होता है, उस पे किताब, बड़ी किताब लिख सकते हो। शेर के जन्म में क्या क्या दुख होता है, गधे के जन्म में क्या क्या दुख होता है, कुत्ते के जन्म में क्या क्या दुख होता है, पुरुष के जन्म में क्या क्या दुख होता है, स्त्री के जन्म में क्या क्या दुख होता है, गरीब के जन्म में क्या क्या दुख होता है, अमीर के जन्म में क्या क्या दुख होता है ना। ऐसे करोड़ों अरबों किताबें इनके ऊपर लिखी जा सकती हैं। इतने सारे ये दुख हैं, इतने सारे ये दुख हैं। एक बात मुझे याद आई कि एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण जो है वो शंकर भगवान की पूजा कर रहा था। तो शंकर भगवान की पूजा कर रहा था तो उस पर चूहा चढ़ गया भगवान के ऊपर। तो उसने कहा अरे भगवान शंकर से तो चूहा ज्यादा बलवान है, भगवान शंकर पे चढ़ के आराम से मेरी चढ़ाई हुई मिठाई खा रहा है। तो उसने चूहे को पकड़ लिया, चूहे की पूजा करने लगा। एक दिन चूहे की पूजा कर रहा था, इतने में बिल्ली आई और बिल्ली चूहे को खा गई। और बोले यार बिल्ली ठीक है, बिल्ली की पूजा करेंगे। बिल्ली की पूजा करने लगा। बिल्ली आई तो बिल्ली को जो है, एक दिन बिल्ली की पूजा कर रहा था, कुत्ता आया, कुत्ते ने बिल्ली को भमोड़ दिया। कहा कि यार बिल्ली से तो कुत्ता अच्छा। उसने कुत्ते को पकड़ लिया, कुत्ते की पूजा करने लगा। अब क्या हुआ कि गलती से क्या हुआ कि वो कुत्ता जो था वो रसोई में घुस गया और पंडित की पंडिताइन थी, वो बड़ी गुस्से वाली थी। उसने मिला के डंडा दिया कुत्ते में, वहां वहां करता हुआ भागा। तो उसने कहा अरे कुत्ते से तो मेरी पंडिताइन ज्यादा बलवान है। तो पंडिताइन की पूजा करने लगा। अब पंडिताइन परेशान, रोज पंडिताइन के पैर धोए, उसमें फूल चढ़ाए, अगरबत्ती लगाए और बड़ा पूजा करे, आरती करे पंडिताइन की। तो पंडिताइन, एक दिन क्या हुआ कि कोई बात पे पंडिताइन को हो गया घमंड और पंडित को कुछ अंट संट बोल दिया। अब पंडित को आई गुस्सा, तो पंडित ने 2 तमाचे पंडिताइन में मारे। तो बोला अरे पंडिताइन से तो मैं ही मजबूत हूँ। तो पंडिताइन को छोड़ दिया, अपनी खुद की पूजा करने लगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा अगर कोई ताकतवर है, सबसे ज्यादा अगर कोई सच्चा है, सबसे ज्यादा अगर कोई कल्याणकारी है, सबसे ज्यादा तुम्हारा कोई लाभकारी है, वो तुम्हारे अंदर तुम्हारा आत्मा है। तुम अपनी श्रेष्ठता को पहचान लो। तो पुनर्जन्म जो है ना, वो दुख का आलय है। क्यों है कि तुम अपने श्रेष्ठता को नहीं जानते हो, तुम अपने अंदर मौजूद आत्मा को नहीं जानते हो और तुम दूसरों की पूजा करते घूम रहे हो उस पंडित की तरह। इसलिए आगे क्या भगवान कहते हैं, दुखालय तो है ही है, लेकिन ये शाश्वत भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये लंबे समय तक तुम्हारे को मजा दे दे। अब देख लो, तुम सिगरेट का मजा लेते हो, कितनी देर मजा देती है? 5 मिनट 6 मिनट। शराब का मजा लेते हो, कितनी देर मजा देती है? 5 घंटे 6 घंटे। परिवार का आनंद लेते हो, कितने देर आनंद लेते हो? जब तक थोड़े दिन जवानी रहती है तब तक लेते हो। जब बुढ़ापा आ जाता है तो तुम उधर और दूसरे उधर। और बच्चों का मजा लेते हो, छोटे छोटे बच्चों को लल्ला लल्ला खिलाते हो। और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं और तुम बूढ़े हो जाते हो, तुम एक कोने में पड़े रहते हो, तुमको वो पूछते भी नहीं। इसी तरह से संसार की माया क्षणिक है, क्षण भंगुर है। एक बार क्या हुआ कि नारद जी भगवान विष्णु से कहा, भगवान मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं। तो नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा कि नारद ऐसा है, हम आपको माया दिखाएंगे, थोड़ा समय लगेगा,
अभी तो एक काम करो, थोड़ा घूमने चलते, मृत्यु लोक में लोगों के हाल चाल देखते हैं। तो दोनों घूमने आए। अब भगवान हरिद्वार में आए, हरि की पौड़ी है गंगा मैया, वहां भगवान ने नारद से कहा, नारद चलो स्नान करते हैं गंगा में। दोनों ने, नारद और भगवान ने डुबकी लगाई, और जैसे ही उनने डुबकी लगाई तो भगवान ने माया चला दी। तो नारद ने जो डुबकी लगाई तो नारद को एक सपना आया माया का। नारद ने देखा कि मेरा जन्म हो गया है ब्राह्मण परिवार में, मेरा यज्ञोपवीत हो रहा है, मैं गुरु के यहाँ पढ़ने गया हूँ, इसके बाद आया हूँ, मेरे बच्चे हो गए हैं, एक बढ़िया ब्राह्मणी से शादी हो गई है, ब्राह्मणी से नारद के 5 बच्चे हो गए हैं, 5 बच्चे हो गए नारद को। अब नारद जो है सिंहस्थ में डुबकी लगाने आया और एकदम पानी की बाढ़ आ गई गंगा में, और पत्नी बहने लगी तो नारद चिल्लाया, ओ मेरी पत्नी बह रही है, बचाओ बचाओ। एक बच्चा पकड़े, दूसरा बह जाए, दूसरा बच्चा पकड़े, तीसरा बह जाए। अब नारद के बच्चे बह गए, पत्नी बह गई, नारद अकेले खूब दहाड़े मार के नारद रो रहे। भगवान नारद जो कि ब्रह्म ऋषि हैं, उनकी हालत बताता हूं आपको। क्षणभंगुरता कैसी, माया कैसी होती है, ये जन्म मरण कैसे क्षणभंगुर है। और रो रहे दहाड़े मार के, आंखों में आंसू, बहुत भयंकर पीड़ा, जिससे अब वास्तव में अज्ञानी आदमी के पत्नी बच्चे मर जाएं, उसको कितनी पीड़ा होगी वो तो वही जानता है, दूसरा थोड़ी जान सकता है। उतना रो रहे दहाड़े मार के। पीछे से भगवान ने लगाई सिर पे टप्पल, पीछे से भगवान ने सिर पर टप्पल लगाई। तो टप्पल लगाई भगवान ने कि नारद चल, तो ना तो बच्चे ना पत्नी। और भगवान आपने अच्छा जगा दिया, मैं तो इतना बड़ा सपना देख रहा था, एक डुबकी में मेरे को 50 साल का सपना दिखा दिया एक डुबकी ने। तो इसको कहते हैं कि है तो वो एक क्षण की चीज, लेकिन आपको लगती कि 50 साल, वो इतनी क्षणभंगुर है। तभी जीवन को बहुत क्षणभंगुर कहा गया है, जीवन को क्षणभंगुर कहा गया है। तो कहते हैं कि अशाश्वत है, वो शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। तो कहते हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत कौन है फिर? शाश्वत तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा है। नाप्नुवन्ति महात्मा ना, जो महात्मा जन होते हैं, महान आत्मा जो होते हैं, आत्मा तो सब में है, लेकिन जिसने आत्मा को जानने के लिए, जिसने आत्मा में जागने के लिए कदम बढ़ाया, वहां से उसका महात्मा बनना शुरू हो जाता है, वहां से वो महान आत्मा बनना शुरू हो जाता है। और जब उसको आत्मज्ञान होता है तो महात्मा हो जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, इसलिए महात्मा महावीर कहते हैं। महात्मा उसको कहा जाता है जो कि आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है, उसको महात्मा कहते हैं। कोई कपड़े पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से, है ना, मालाएं पहनने से, भभूत रमाने से, जटा जूट बढ़ाने से, बड़े बड़े नाखून कर लेने से, ये इससे महात्मा नहीं होता कोई, इससे कोई महात्मा नहीं होता। ये तो जो लोग परमात्मा को नहीं जानते वो बाहर की चीज को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। जो वास्तव में जिज्ञासु होते हैं वो अंदर जिसके, जो परमात्मा में जागा है, उसी को महात्मा मानते हैं और जानते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा धुंधे रहते हैं, अंधे नहीं रहते हैं पूरे। लेकिन जो पूरे अंधे होते हैं उन लोगों के लिए ये मक्खी डली हुई दाल आप दे दोगे तो वो खा लेंगे। तो वो लोग हर किसी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित कर लेते हैं, लेकिन असली महात्मा जो है वो वही है जिसने अपने आत्मज्ञान को पाया। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन नाप्नुवन्ति, है ना, कि हाँ, आपनुवन्ति मतलब वो लोग प्राप्त हो जाते हैं मुझको, और जो मुझको प्राप्त हो जाते हैं, जो आत्मज्ञान में जाग जाते हैं, जो आत्मज्ञान में खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जिनको यह परम सिद्धि, ओ बाप रे,
क्या कह रहे हैं वो देखो, यह परम सिद्धि है। ना अणिमा, ना लघमा, ना गरिमा, ना विशिष्टि, ना, ये परम सिद्धि नहीं है। ये जो अष्ट सिद्धि और नौ निधि है, ये परम सिद्धि नहीं है। ये तो केवल सिद्धि है और ये संसार में भटकाने वाली है। आपको अणिमा मिल जाए, आप बड़े पहाड़ जैसा शरीर प्राप्त कर लो तो रहोगे तो संसार में। आपको लघुमा मिल जाए, अति लघु रूप परम पवन सुत लयऊ, तो छोटा रूप बना लो तो भी रहोगे संसार में। आपको विशिष्टि मिल जाए, आप विशेष बन के रह सको, ये भी। आप गायब हो जाओ, ये भी संसार में ही गायब हो गए। तो ये जितनी भी अष्ट सिद्धि और नौ निधियां हैं, ये परम सिद्धि नहीं है। परम सिद्धि आत्म साक्षात्कार है। इसलिए ज्ञानी जन जो होते हैं वो सिद्धियों को कभी स्वीकार नहीं करते, सिद्धियों को वो बिल्कुल त्याग कर देते हैं और सिद्धियों के चक्कर में भी नहीं पड़ते। सबसे बड़ी सिद्धि है, जैसे कि भक्त को सबसे बड़ी सिद्धि भगवान है, शिष्य को सबसे बड़ी सिद्धि गुरु है, पतिव्रता नारी को सबसे बड़ी सिद्धि पति है, बच्चे को सबसे बड़ी सिद्धि माता पिता हैं, है ना। ऐसे संसार में तुम लोगों की इस तरह की सिद्धि है। ऐसे ही जो महात्मा हैं उनकी सबसे बड़ी सिद्धि, परम सिद्धि है आत्मज्ञान। और जो लोग परमात्मा के इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान कहते हैं वह मुझको प्राप्त करते हैं। मुझको, तेरा मैं तुझ में तेरा जीवन होकर जी रहा है। बाहर ढूंढन जामत बंदे, पिया घट बीच विराज रहोरी। जाओ लड़ो उनसे। हमसे कह रहे बाहर वाले परमात्मा को क्यों नहीं महत्व देते हो, अंदर वाले को ज्यादा देते हो। तो उनसे लड़ो ना, जिसने लिखा है कि बाहर ढूंढन जामत सजनी, पिया घट बीच विराज रहो रे, तेरे काया में गुलजार। तो जो परमात्मा है वो अंदर है तुम्हारा, और वही परमात्मा तुम्हारे काम का है। बाहर परमात्मा तुम्हारे काम का इसलिए नहीं है कि बाहर के परमात्मा को जानने और देखने के लिए तुम्हारे पास किसी तरह का कोई यंत्र नहीं है, क्योंकि वह इंद्रियों से अतीत है। इसलिए जो महात्मा जन इस परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, और जो मुझे प्राप्त होते हैं वो योगी होते हैं। जो योगी होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं, जो आत्म साक्षात्कारी होते हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं होता। क्योंकि पुनर्जन्म तो दुखों का घर और नश्वर है। ये बात तो वो जब जिज्ञासु थे तो पहली क्लास में ही पढ़ ली उन्होंने। कोई एमए क्लास का विद्यार्थी अनाराम नहीं पढ़ता है, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ नहीं पढ़ता है, अल्फाबेट नहीं पढ़ता। इंग्लिश लिटरेचर में जो एमए होता है, जो वो अल्फाबेट नहीं सीखता, 4 लाइन की कॉपी पे एबीसीडी लिखना नहीं सीखता है। जो जिज्ञासु होता है वो पहले जानकर ही आता है कि पुनर्जन्म नहीं करना भैया, बड़ा दुख का कारण है। और जिज्ञासु से महात्मा तक बनने की जो यात्रा है वह इस श्लोक में भगवान ने संक्षेप में बताई है। जीव से शिव तक की यात्रा, जीव से ब्रह्म तक की यात्रा, जिज्ञासु से परमात्मा तक बनने की यात्रा और भगवान ने बताई है। बनना, ऐसा फंस मत जाना, परमात्मा कोई बनता नहीं है, कोई कुमार का घड़ा नहीं है। बनना मतलब परमात्मा में जागना, नर से नारायण होना। बताइए, उठा के मुझे ला दीजिए किसी भी धर्म में अगर कहीं लिखा हो कि कोई व्यक्ति जो है परमात्मा हो सकता है, पर आदमी नर से नारायण हो सकता है। ये केवल एक ही धर्म है, एक ही सनातन धर्म है, ये एक ही मार्ग है। अद्वैत वेदांत का जो मार्ग है, भगवान का जो मार्ग है, उपनिषद का जो मार्ग है, गीता का जो मार्ग है, वही एकमात्र ऐसा मार्ग है कि आपको साक्षी का ध्यान करा के और आपको अपने अंदर मौजूद परमात्मा में समाहित कर देता है। इसलिए ये जो श्लोक है
इसका अर्थ यहीं पूरा करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि ये जो प्रवचन है ये YouTube पर डाले जा रहे हैं। आप कृपा करके अगर आपको ठीक लगते हो और आप चाहते हो कि ये सत्य का मार्ग का प्रचार होना चाहिए, आप इसको सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने को बोलो और इसकी सीडी बनाकर लोगों को सुनाओ, इसका व्यापक प्रचार प्रसार करो। यही मेरा आपसे निवेदन है। इसी प्रार्थना के साथ